लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व छठ आज समाप्त हो चला है। लेकिन हम आपको आज एक ऐसी सच्ची कहानी बताने आए हैं जो कि हमारे साथ घटी है, हमारी माँ के साथ घटी है। और आप जिस महिला को आज आप हमारे बगल में बैठे हुए देख रहे हैं, ये महिला दरअसल हमारी माँ है। और हम अपनी माँ के साथ हुआ चमत्कार आज आपको बताने वाले हैं। छठी मैया की महिमा को आपको बताने आए हैं। आपको बताते चले कि सितंबर 2024 का महीना होता है और ये आज से मात्र 1 से 1.5 महीना पहले की बात है। और आपको बताते चले कि अचानक सर दर्द शुरू हो जाता है, फीवर शुरू होता है और उसके कल के ऐसी स्थिति आ जाती है कि जीवन और मौत के बीच एक जंग लड़ी जाती है। और माँ को आईसीयू में भर्ती कराया जाता है और आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद ऑक्सीजन तक लगाने की जरूरत पड़ जाती है। और आप समझ पा रहे होंगे कि जिसको ऑक्सीजन लगाने की जरूरत आ जाती है उसकी स्थिति कैसी गंभीर हो जाती होगी। हमने लाइव के माध्यम से भी आप लोग को बताया था और जिन लोगों ने वीडियो को देखा था वो लोग जानते हैं कि हमारी माँ की क्या हालत हो गई थी। और आखिर ये एक प्रकार से भगवान से लड़ाई करके फिर से इसका एक प्रकार से पुनर्जन्म हुआ है। आपके साथ क्या हुआ था? फीवर हुआ, सर में दर्द हुआ, उसके बाद पता नहीं चला जो क्या हुआ। हम एकदम अच्छा, ये हो गए थे। तब बच्चा लोग अपना लेके एडमिट कराए, बच्चा लोग कराए। हमको कुछ पता नहीं है, बचने का कोई आशा नहीं था बच्चा लोग को जो माँ बचेगी। लेकिन ऊपर वाला के दया हुआ, बच गए। उसके बाद हम बोले कि हम छठ करेंगे, बच्चा लोग बोले कि नहीं आप नहीं करने लायक है, नहीं कीजिए। तो पर भी हम चुपचाप किए तो पार लगे। आज सुबह के अर्घ है, उनका इतना महिमा था जो मेरा सब कुछ ठीक से करवा दिए। जब इतना अच्छा उनका महिमा था। आपको जब डिस्चार्ज किया गया था उस समय क्या हालत था आपका? ऐसा हालत था जो 1 सेकंड हम खड़ा नहीं हो पाते थे, न बैठ पाते थे। एनी टाइम लेटे हुए रहते थे, सोले में खाना खाते थे, सोए पानी पीते थे। यानी कि एक बेड पर ही सब कुछ? सब कुछ होता था। एक बाथरूम लैट्रिन में भी जाते थे तो लोग पकड़ के उठा के ले जाते थे, ऐसा स्थिति हो गया था। 1 से 1.5 महीना पहले की ऐसा हालत है। तो पर भी हम कहे कि नहीं हम करेंगे। उनसे ज़बरदस्ती किए जो हम करेंगे। किए तो वो हमको पार लगा दिए। उनका महिमा इतना है। नहीं तो कहा जाता है कि छठ पर्व जो होता है इसमें काफी सारा नियम का पालन करना होता है, सारा स्वच्छता का, श्रद्धा का। तो इसमें ये 4 दिवस, ये 4 दिन फास्टिंग भी तो होता है। पूरा इनका फास्टिंग से ज़्यादा होता है जो विधि उनका। जितना नियम होता है उतना फास्टिंग नहीं है, उतना नियम होता है। लेकिन सारा कुछ नियम किए, फास्टिंग भी किए। उनका ऐसा महिमा है जो हमको सब चीज़ अच्छा से करवा दिए। यही हम उनका जीवन भर बाल बच्चा के लिए यही उनका कहते हैं जो मेरा बाल बच्चा सही सलामत रहे। उनका इतना महिमा है जो हमरा सही सलामत निमाह दिए, पबनी बहुत अच्छा से पार लगा दिए। हमको आशा नहीं था जो हमको पार लगेगा, लेकिन उनका ऐसा महिमा हुआ जो हमको पार लगा दिए। मतलब आपका जब तबीयत जब खराब हुआ था, जब आप हॉस्पिटलाइज थे, हम तो आपके साथ थे। आपका एक और बच्चा कहाँ से आ गया था? जर्मनी से आया था बाबू। 24 तारीख को एडमिट हुए, 26 तारीख को मेरा जर्मनी से बाबू आया। कलकत्ता से बेटी आया, एक बेटा साथ में थे। ये बेटा आया जर्मनी से, बेटी आई कलकत्ता से। सब ने मेरे सब गांव समाज सारा कोई आ गए थे, देवर देवरानी सब आ गए थे। लोगों को जो क्या लग रहा था? लग रहा था, सबको लग गया था जब नहीं बच पाएगी। बच्चा लोग निराश हो गए थे, बच्चा लोग रो रो के निराश। सब मेरे घर में मातम पड़ गया था, मातम में थे सब जब नहीं बच पाएगी माँ जिसका जो रहते। लेकिन ऊपर वाला के दया हुआ, बच्चा लोग के भाग था, हम बच गए। हम मतलब लगभग जो है सो जब आप फ्लाइट का अभी छठ पर्व के दौरान आप लोग को पता होगा कि 48 हज़ार रुपया तक का टिकट जो है बेंगलोर से बिहार का, आप समझ सकते हैं। और हमारा छोटा भाई जर्मनी से आया और उसको आने में लाखों रुपए खर्च हुए थे। और आप समझ लीजिए कि लाखों रुपए अगर खर्च हो रहे हो तो उस समय क्या स्थिति रही होगी। हम सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के साथ ये पहला और आखिरी वीडियो बना रहे हैं। और ये वीडियो हमने इसलिए बनाया है
ताकि छठी मैया के प्रति, भगवान के प्रति आपका विश्वास और ज़्यादा प्रगाढ़ हो सके। आपको इस बात का एहसास हो चले कि इस दुनिया में कोई ना कोई दैवीय शक्ति है। कोई अल्लाह को मानता है, तो कोई क्रिश्चियन धर्म किसको मानता है, तो कोई भगवान को मानता है। हम सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि इस दुनिया में कोई ना कोई दैवीय शक्ति है और चमत्कार होता है। हमारी माँ की स्थिति अभी भी उतनी बेहतर नहीं हुई है, और आपको क्या बताएं कि क्या स्थिति हो गई थी, और मौत के मुंह से खींच कर लाया गया था। लेकिन आज देखिए कि छठ पर्व का नाम सुनते ही जो कि चल नहीं पाती थी, जो कि बिछावन तक उठ करके अपने सहारे से बैठ तक नहीं पाती थी, वो 4 दिन का छठ पर्व पूरे नियम और विधि विधान से करती है, और इतना सफलतापूर्वक, किसी प्रकार का कोई कष्ट परेशानी आपको? कोई परेशानी, कोई कष्ट नहीं हुआ, बहुत अच्छा से कर लिए। हम यही सोच रहे थे छठ नहीं करेंगे तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, हम करेंगे। छठ करेंगे तो हम जिंदा रहेंगे। हम बच्चा लोग से लड़ के, भगवान से लड़ के किए, तो सफल कर दिए। रौना माई हमको सफल कर दिए। मतलब कि आप समझ लीजिए कि हमारा भाई भी कह रहा था, हमारे परिवार के सभी लोग कह रहे थे कि इस बार आप छठ नहीं कर पाइएगा क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, और डॉक्टर ने भी मना किया था कि किसी भी प्रकार का इनको फास्टिंग वगैरह नहीं करना है। लेकिन ये जिद पर अड़ी रही, और आप इसे आस्था का नाम दे सकते हैं। इसे जिद कहना कहीं ना कहीं इनकी आस्था का अपमान होगा, और ये आस्था थी और उस भगवान में भरोसा था, विश्वास था, और भगवान ने इनको सहारा दिया। और आज देखिए कि इन्होंने 4 दिवसीय महापर्व छठ जो है आज सफलतापूर्वक समापन हो गया है। और छठी मैया की कृपा आप सभी लोगों पर सदैव बरसती रहे। और हम यही कहेंगे कि जिन लोगों को भगवान में भरोसा नहीं है, जिन लोगों को लगता है कि इस दुनिया में भगवान नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिएगा। जाते जाते आप कुछ कहना चाहिएगा? नहीं, सब ठीक है। हमारे दर्शकों को आप छठ की हैं, आशीर्वाद दे दीजिए कि सबको उधर घूम करके आशीर्वाद दे रहे हैं जो सब बने रहे, समाज गांव सब बाल बच्चा से नहीं, पहले समाज रौना माई सब रखे अच्छा से, उसके बाद मेरा बच्चा लोग को देखे। सदा सब बच्चा लोग को, सबको कह रहे हैं जो सबको स्वस्थ रखे रौना माई, समाज स्वस्थ, उसके बाद ही मेरा बच्चा लोग स्वस्थ। सबको यही कह रहे हैं। हम पूरे समाज के लिए पहले भगवान से, रौना माई से विनती करते हैं कि समाज को सुरक्षित रखिए, स्वस्थ रखिए, उसके बाद मेरे बच्चे को स्वस्थ रखिए, रक्षा कीजिए। चलिए बस आज के लिए बस इतना ही, और जाते जाते बस यही कहेंगे कि छठी मैया की असीम कृपा हमारे तमाम पॉजिटिव इंडिया के आदरणीय दर्शकों पर सदैव बनी रहे। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छठी मैया।